की कमी नहीं है। आप मेरे साथ चलिए कोई भी गैस एजेंसी में, हम लोग केवल पूछ लेंगे। तो उनके लिए तो क्राइसिस नहीं है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए तो क्राइसिस है। जब अपने से सोए, आराम से खा पी के चैन से, और जनता लाइन लगा के रोए। बिहार में एलपीजी संकट, गैस संकट को लेकर पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा प्रदर्शन हुआ है। यह नज़ारा पटना के इनकम टैक्स चौराहे का है, जहां जमकर हंगामा प्रदर्शन हो रहा है और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने हंगामा प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। और बिहार में जिस तरीके से एलपीजी गैस संकट हुआ है, उस गैस संकट को देखते हुए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया है। इनका मानना है कि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, लोग परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उतर गए और जमकर उन्होंने हंगामा प्रदर्शन किया। यह नज़ारा है पटना के डाकबंगला चौराहे का, जहां हंगामा प्रदर्शन हो रहा है। और इस नज़ारे को जरा आप गौर से देखिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सीधा कहना है कि सरकार अब क्या करेगी। जो हालात है वो हालात काफ़ी ख़राब है, जो हालात है हालात काफ़ी बर्बाद हैं और लोग परेशान हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। केंद्र सरकार लोगों को भूखा मारने के चक्कर में लगी हुई है। और इस नज़ारे को देखिए किस तरीके से हालात बने हुए हैं। आप हालात को जरा देखिए, किस तरीके से हंगामा प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन किया गया है। और इस हंगामा प्रदर्शन पुतला दहन के जिस तरीके के हालात हैं वो हालात बताया जा रहा है। किस तरीके के हालात को केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है केंद्र की सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार बर्बाद है। और इसी के विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन हंगामा हुआ है इनकम टैक्स चौराहे पर। तो इस नज़ारे को जरा देखिए, आप समझिए कि किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं और हंगामा प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल और आज उसी का परिणाम है कि घरेलू ईंधन एलपीजी की क्राइसिस हो गई है। अभी आने वाला समय में जो वाहन से चलने वाली गाड़ियां हैं, पेट्रोल और डीजल का भी क्राइसिस की संभावना बढ़ी है। एज ए कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस क्राइसिस के घड़ी में हम उन माताओं बहनों के लिए आंदोलन कर रहे हैं जिसमें ट्रंप ने जबरदस्ती हमारे देश के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाने में जो दिक्कतें हैं, संकट है स्टेट ऑफ हॉर्मोज में, मोदी सरकार इसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक सवाल आपका जरूर आएगा, जो सवाल का उत्तर मैं पहले दे देता हूं कि कई मीडिया में ये बातें आ रही है कि इंडिया के जीत हो गई और 2 एलपीजी के शिप लेकर इंडिया में बहुत बढ़िया से आ गई। हमारा रिश्ता जो है हमेशा विदेश नीति में, खास करके खाड़ी देशों से, ईरान से रिश्ते मित्रवत रहे हैं। लेकिन वहाँ के विदेश मंत्री और एक मंत्री ने जो वक्तव्य दिया कि हम किसी के सरकार के कहने से नहीं, भारत सरकार के कोई संवाद से नहीं, भारतीयों ने हमें मदद किया, यहाँ के जनता ने मदद किया। वहाँ स्कूल पर जो मिसाइलें गिरी, 120 लड़कियाँ नाबालिग मारी गई, उनके मदद में भारतीय मूल के रहने वाले लोग ने ईरान के साथ खड़ा रहा। और उसी के परिणाम कि हमारे भारत के नागरिक आज तकलीफ में है, इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज से हमारे शिप एलपीजी लेकर के आई। इसके बाद सरकार के कोई ट्वीट नहीं आई, सरकार के कोई जो है
इस पर वक्तव्य नहीं आया और अब तक सरकार चुप है। इसके अतिरिक्त यदि ये क्राइसिस जारी रहा तो ये देश आज हमारे माताएं बहनें फिर से धुआं, जिसमें नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम अपने बहनों को आंख में धुआं देखते नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हमारी माताएं बहनें जो है धुएं के कारण उनको दामा खांसी होती है। आज मोदी ने वो जो है फिर उनको आंख में धुआं लगने और विभिन्न धुआं से होने वाली बीमारियों के लिए यूं ही छोड़ दिया। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। तो सिलेंडर की कमी नहीं है, आप मेरे साथ चलिए कोई भी गैस एजेंसी में, हम लोग केवल पूछ लेंगे। यदि क्राइसिस नहीं होता तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री के 15 सिलेंडर मांगे गए, फिर उनके आए उठा के ले गए, तो उनके लिए तो क्राइसिस नहीं है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए तो क्राइसिस है। देखिए सिलेंडर हाथ में लेकर के ये लोग हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नज़ारे को जरा आप किस तरीके से है, हाथ में ये देखिए बैनर ये लेकर के हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिलेंडर भी गायब। हमारा मांग है कि जिस तरीके से देश में गैस का किल्लत हुई है, सरकार पहले के तरह स्थिति को बरकरार करे और जितना स्टूडेंट लोग आज सड़क पे हैं, लकड़ी के चूल्हा पे खाना बनाने के लिए मिलना चाहिए। इसी को लेकर लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए अभी जो गैस का जो है दाम केंद्र सरकार बढ़ाया है, इस शर्मनाक है। आम जनता पर जो इतना बोझ डाल दिया है, नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ काम नहीं हो रहा है, धरातल पर हवाई है, कागज पर सब कुछ हो रहा है। एक सुई का भी कारखाना लगा, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। बिहार का हालत और जर्जर कर चुका है नरेंद्र मोदी जी, जो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नजारा है पटना के इनकम टैक्स चौराहे का, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है और इस प्रदर्शन में इनका कहना है कि किसी भी परिस्थिति में जो हालात बने हैं वो हालात बहुत खतरनाक है, वो हालात समान नहीं है और तत्काल सरकार को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। तो ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस समय प्रवक्ता आशीष तिवारी मौजूद हैं। देर नहीं हो गया थोड़ा सा प्रदर्शन करने में? देखिए ऐसा है कि सेकंड की सुई पकड़ के तो लटके नहीं रह सकते। ट्रैफिक है, अन्य व्यस्तताएं हैं और पटना का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं कि जब समस्या हो जाती है तो हो जाती है। सारे लोग हम लोग पहुंच चुके हैं। सामान नहीं है अभी लग रहा है आपको, जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर को लेकर के आप लोग, सरकार तो करी कि सब कुछ अवेलेबल है। सरकार कह रही है सब कुछ उपलब्ध है, तो जो 30 घंटे से कतारों में खड़े हैं वो क्या आसमान के टपके लोग हैं? सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, तो स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों के किनारे ठेले लगाकर रोज अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनकी दुकानें बंद है, तो क्या वो अचानक गायब हो गए? सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, तो सरकार ने खुद ही 45 दिन का समय क्यों दे दिया बुकिंग के लिए अगर सब कुछ सामान्य है? तो क्यों कमर्शियल गैस सिलेंडर बंद कर दिया अगर सब कुछ सामान्य है? होटलों में क्यों खाने की दिक्कत हो गई अगर सब कुछ सामान्य है? दरअसल ये है कि ये इस सरकार की मानसिक स्थिति असामान्य है। असामान्य लोग सरकार में बैठ गए हैं और हर कुछ महीनों पर ये प्रधानमंत्री देश के लोगों को लाइन में खड़ा कर दे रहा है। मैंने आपका कहना इजी अवेलेबल होना चाहिए जैसे पहली स्थिति थी। क्यों आपको क्या लगता है कि होना ही नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं, मोदी जी तो चाह रहे हैं कि किसी के घर में रोटी ना बने। वो तो रोटी के बिना इस देश को मारना चाहते हैं और ये देश अब उस आदमी को उठा के कहीं फेंक देना चाहता है। ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे का, जहां प्रदर्शन शुरू हो गया है और देखिए किस तरीके से हाथ में सिलेंडर लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगी गैस की मार नहीं सहेंगे अब की बार, और यहाँ हाथ में सिलेंडर है और सिलेंडर लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हंगामा हुआ है और इनका कहना है कि सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार लोगों को रोटी और खाना नहीं देना चाहती है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन हंगामा शुरू किया है और फिलहाल ये नजारा पटना के इनकम टैक्स चौराहे का है, जहां जमकर हंगामा प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और इस तस्वीर को आप देखिए और इनका कहना है कि हम लोग एलपीजी सेंटर के संकट जब तक सफल नहीं हो पाता, जब तक लोगों को आराम से मिल नहीं पाएगा, हम लोगों का प्रदर्शन हंगामा धरना जारी रहेगा। इनकम टैक्स चौराहे पर सुरक्षा के भी बहुत कड़े प्रबंध किए गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पुलिस की व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर यह हंगामा प्रदर्शन
और बवाल के बीच फिलहाल पुलिस भी यहाँ मौजूद है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिसकर्मियों को भी वहाँ तैनात किया गया है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या दिक्कत का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं क्या दिक्कत हो रही है, खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो बहुत हो रही है और दिक्कत से ज्यादा जनता को दिक्कत हो रही है। अभी त्योहारों का सीजन है, अभी ईद है, अभी छठ है, अभी नवरात्रा है और पूरे भारत में गैस सिलेंडर गायब है। लोग भूखे सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, जनता रो रही है तो हम लोग रो रहे हैं। मोदी जी सबके गार्जियन है, पूरे देश के गार्जियन है, लेकिन ये गार्जियन ही जब अपने से सोए, आराम से खा पी के चैन से और जनता लाइन लगा के रोए तो ये मोदी जी को अभिशाप, ये मोदी जी को श्राप लगेगा जनता का। देखिए निश्चित तौर पर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं, तो फिलहाल पटना में जमकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा बवाल हुआ है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एलपीजी गैस सिलेंडर संकट को लेकर पटना में जमकर हंगामा किया। अपने सहयोगी वीडियो ने मुकेश के साथ मुर्गवाल में पटना।